नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मंथली रीडिंग, जिसमें हम पूरे महीने की एनर्जी को देखेंगे। आपके लव लाइफ, वर्क लाइफ, आपकी पूरी एनर्जी को हम चेक करेंगे। आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपकी वर्क, आपका हेल्थ, आपका वेल्थ, आपका फिनेंस, जो भी आएगा मैं वो आपको बताती जाऊंगी। जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें, बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी किसी और के लिए है। सनसाइन, मूनसाइन, किसी भी साइन से अगर आप सेजिटेरियस हो यानी धनु राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। और एनर्जी जो है ये, इसमें आप पूरी आपकी खुद की एनर्जी को मैच नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये कलेक्टिव एनर्जी है, तो आपको उसी तरीके से देखना पड़ेगा। हालांकि ये लव रीडिंग नहीं है, लेकिन जो भी आएगा मैं आपसे बताती जाऊंगी। पहले देख लेते हैं सेजिटेरियस 1 to 31 जुलाई, पूरे महीने के लिए होगी ये रीडिंग। देख लेते हैं जुलाई के पूरे महीने में आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाला है। जुलाई की पूरे महीने में आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाला है सेजिटेरियस। 8 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है सेजिटेरियस पूरे महीने अगर आप मार्केटिंग लाइन में हो, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में हो, पूरे महीने आपकी भाग दौड़ लगी रहेगी। लोगों के साथ डिजिटल कम्युनिकेशन आपका बढ़ेगा, बहुत सारा डिजिटल कम्युनिकेशन आपको मिलेगी। रिश्ते में डिजिटल कम्युनिकेशन आपका बढ़ेगा। ट्रैवलिंग की एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग की एनर्जी में रहोगे। आप ओवरसीज जो कंट्रीज है उनके साथ आपका काम का जो सिचुएशन है वो बढ़ेगा। बहुत सारे नए लोगों के साथ आपके रिश्ते बढ़ेंगे। आप बहुत सारे लोगों को मिलने जाने की कोशिश करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल उनके साथ आप डिजिटल कम्युनिकेशन करोगे, फिर आपको ये लगेगा कि इन लोगों से मुझे मिलना चाहिए, बात करना चाहिए। काम के सिलसिले में भी आप बहुत सारा आपको कम्युनिकेशन मिलेगा। देश में, विदेश में, सारे जगह से आपको बहुत सारा कम्युनिकेशन मिलेगी। अगर आप डिजिटल दुनिया में कुछ काम करते हो, अगर आप मीडिया पर्सनालिटी हो, तो भी आपको डिजिटल माध्यम से ही आपको सारा काम बहुत अच्छे से मिलेगा। साथ ही साथ डिजिटल माध्यम से आप किसी के साथ नए जुड़ भी सकते हो। कोई आपके साथ डिजिटली जुड़ सकता है। हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में आप जुड़ो और आपको मिलना संभव नहीं हुआ, तो डिजिटल माध्यम से ही आप उनके साथ पूरे सारे रिश्तों की जो भी सच्चाई है, जो भी आप बोलना चाहते हो, दिल खोल के आप कम्युनिकेट करोगे लोगों के साथ। बहुत सारी बातें होगी, बहुत सारी नए लोगों के साथ आपकी मुलाकात, मतलब इंट्रोडक्शन होगा। बहुत सारे लोगों से आपका मिलना जुलना होगा। आपसे दूर जो रहता है उनसे आपकी जो पहचान है वो डिजिटली होगा। पूरे सारा महीना आप डिजिटल माध्यम में बहुत ज्यादा बिजी रहोगे। देख लेते हैं फर्स्ट के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। देख लेते हैं फर्स्ट के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है सेजिटेरियस। देखेंगे फर्स्ट के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है सेजिटेरियस। देखेंगे फर्स्ट के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है।
फर्स्ट के 10 डेज आपके लिए लाया है 6 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड। ऐसा लगता है कि फर्स्ट के 10 डेज में आपको खास करके अपने लाइफ में अगर आप एक से ज्यादा रिश्तों में हो तो उसे बैलेंस करके चलना पड़ेगा। काम में, रिश्ते में आपको बैलेंस करके चलना पड़ेगा। कुछ चीजों से आप मेंटली हर्ट हो सकते हो, किसी रिश्ते से आपको परेशानी मिल सकता है, कोई आपके साथ जो है ऐसा कुछ बोल देगा आपको जिससे आपको मानसिक रूप से दुख हो सकता है कि उसने मुझे ऐसा कहा। हालांकि उसमें उतनी परेशानी भरी बात नहीं होगी, लेकिन उसको लेके आप परेशान रहोगे, मेंटल हेल्थ आपका परेशान रहेगा। ओवरनाइट थिंकिंग आप करोगे, अरे मुझे ऐसा बोल दिया, वैसा बोल दिया, ऐसा हुआ, वैसा हुआ। दो रिश्ते हैं तो उसे बैलेंस करने की कोशिश आपकी लगी रहेगी। वर्क प्लेस में और रिश्ते में भी बैलेंस करना आपको पड़ेगा, फिनेंस में भी और लाइफ में भी कितने खर्च करने हैं, कितने रखने हैं, उसमें बैलेंस करना पड़ेगा। क्योंकि हो सकता है शुरुआत के दिनों में आप खुद पर बहुत ज्यादा खर्च करो, खुद के लिए कपड़े, गहने ये सब खरीदो। ये चीजें आपको जरूरत से ज्यादा जरूरत नहीं है, फिर भी आप उनमें पैसा खर्च करोगे, तो आपको बैलेंस की जरूरत है। आप खुद को खुश रखने की एक कोशिश इस तरीके से करोगे कि लोगों को आपको देख के अट्रैक्शन फील हो। कुछ पास्ट की चीजें आपको परेशान करेगा। अगर मैं कहूँ फिनेंशियल स्टेबिलिटी आप में रहेगी, बैलेंस रहेगी, पैसा रहेगा, तभी आप खुद पर खर्च करोगे। ओवरऑल अगर मैं कहूँ फिनेंशियल स्टेबिलिटी आपकी रहेगी, मेंटल स्टेट पे आप परेशान रहोगे, कभी कभी आप डिप्रेशन में जा सकते हो, आपका नींद खराब हो सकता है, कभी कभी आपको ओवरनाइट थिंकिंग करना पड़ सकता है। और फिजिकली आप कोई चोट चपेट वगैरह कुछ नहीं लगेगा, लेकिन हाँ यूरिन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपको हो सकता है, इसलिए आपको सचेत रहना पड़ेगा। तो अगर मैं कहूँ मेंटली, फिजिकली एंड फिनेंशियली आप मोटा मोटा तरीके से अगर मैं कहूँ कि सही रहेगा, बहुत खराब नहीं रहेगी, लेकिन आपकी सोच हो सकता है उसे सोच सोच के आप उसे खुद से खुद परेशान रहो, लेकिन उतना परेशान होने की जरूरत भी नहीं है। देख लेते हैं मिडिल के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। सेजिटेरियस मिडिल के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। सेजिटेरियस यानी धनुराशि, देखेंगे कि मिडिल के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। मिडिल के 10 डेज आपके लिए 10 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड 2 ऑफ कप्स के कार्ड लाए हैं। ऐसा लगता है कि मिडिल के जो 10 डेज हैं, फर्स्ट के 10 डेज के जो भी परेशानी है उसे खत्म कर देगा। आपको पारिवारिक सुख मिलने जा रहा है, परिवार के साथ कहीं घूमने जा सकते हो। आप बहुत रेस्टलेस एनर्जी में रहोगे क्योंकि आपके पास दो रिश्ते हैं जिनका भी एनर्जी आ रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास दो रिश्ते हैं, जो लव रिलेशनशिप में है उनके लिए भी प्यार भरपूर मिलेगा। 2 ऑफ कप्स के कार्ड भी आए हैं। आपको किसी नए बंदे या बंदी से आप मिल सकते हो, जैसे कि पहले ही मैंने कहा कि डिजिटल कम्युनिकेशन से आप किसी से जुड़ सकते हो, तो आपको कोई ऐसा इंसान मिल सकता है जिससे मिलके आपको ये लगेगा अरे ये मेरे सोलमेट हैं, इनका ही इंतजार था। तो इमोशनल बैगेज जो फर्स्ट के 10 डेज में था वो मिडिल के 10 डेज में वो खत्म कर देगा। और जो आपको पारिवारिक सुख पाने की इच्छाएं होगी, अगर आप पहले से शादीशुदा हो तो परिवार को लेके कहीं घूमने जाना, आउटिंग पे जाना, ये सब करने की आपकी मन करेगा। उनको बहुत सारी फैसिलिटीज देना, उनके लाइफ को सिक्योर करने के लिए फिनेंशियल स्टेबिलिटी पाना, ये सब कुछ आपको करने का मन करेगा। जल्दबाजी में आप रहोगे, जल्दी जल्दी बहुत सारा काम करना, जिसकी वजह से आप फिजिकली हर जगह प्रेजेंट नहीं रह पाओगे और अब डिजिटल कम्युनिकेशन के माध्यम से ये सब करोगे। किसी के साथ मिलना हो तो आप
चाहोगे कि कब ये काम पहले कर लूँ, पहले उनसे मिलने जाऊँ या पहले बात कर लूँ, तो इस तरीके का मानसिक स्थिति आपका रहेगा, रेस्टलेस एनर्जी में आप रहोगे, हर काम को आपकी करने की होड़ लगी रहेगी, आपका कोई विश पूरा हो जाए इसका इंतज़ार आपको रहेगा कि मेरा ये विश पूरा हो जाए, हो सकता है आपका कोई विश पूरा हो, 10 ऑफ कप्स का कार्ड भी आया है, किसी के साथ मिलना, रिश्ते में जुड़ना, लव रिलेशन में जुड़ना, ये आपका विश फुलफिलमेंट का ही एक संकेत है। तो मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली पूरी तरीके से आप अच्छे रहोगे। मिडिल के 10 डेज में आपको कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं देगा। देख लेते हैं एंड के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है सजिटेरियस। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं एंड के जो 11 डेज है, सॉरी मैं 10 डेज बोल रही हूँ। एंड के जो 11 डेज है वो आपके लिए 8 ऑफ पेंटिकल्स, लवर्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। तो ऐसा लगता है कि एंड के जो 11 डेज है उसमें आप बैलेंस रखने की कोशिश करोगे, काम में, रिश्तों में, कोई भी डिसीजन लेना हो तो आप सोच समझ के डिसीजन लोगे। कुछ डिसीजन आपका पेंडिंग रहा होगा शादी के मामले, रिश्ते के मामले, तो वो उस डिसीजन को आप लेना पसंद करोगे, आप लेना चाहोगे, आप डिसीजन लोगे। खास करके लव लाइफ हो, मैरिड लाइफ हो, कोई भी डिसीजन आपका पेंडिंग है तो आप लोगे। आप रिश्तों में भी काम करना चाहोगे, रिश्ते पे आपको लगेगा नहीं इस रिश्ते में काम करना चाहिए। थर्ड पार्टी सिचुएशन पहले से ही दिखाई दे रहा है, जिन लोगों का एनर्जी आ रहा है वो ऑलरेडी थर्ड पार्टी में है, तो कोई डिसीजन आपको लेना ही पड़ेगा। हो सकता है आपने बहुत दिनों से वो डिसीजन पेंडिंग रखा है, अगर आप खुद नहीं लोगे तो यूनिवर्स जबरदस्ती आपको लेना करवाएगा वो डिसीजन। दूसरा जो दिखाई दे रहा है पैसों के हिसाब से, अगर मैं कहूँ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आप में रहेगी क्योंकि आप मेहनत करोगे पैसे कमाने में भी, और रिश्ते को जोड़ने में या स्टेबल बनाने में आप मेहनत करोगे। कोई एक डिसीजन आप लोगे। कुछ चीजों को आपको छोड़ना पड़ेगा, कुछ लोग, हो सकता है कुछ लोगों को किसी रिश्ते से मूव ऑन करना पड़े कुछ दिनों के लिए, क्योंकि डिसीजन तो लेना पड़ेगा ही। मैंने जैसा कि आपसे कहा कि अगर आप खुद नहीं ले रहे हो तो यूनिवर्स जबरदस्ती आपको ये डिसीजन लेना करवाएगा डेफिनेटली। या तो आपको कुछ चीजों को छोड़ के कोई डिसीजन लेनी पड़ेगी, इसके अलावा मतलब किसी एक चीज को साइड रखो। कोई नया जॉब के बारे में सोच सकता है, नया जॉब ढूंढने के बारे में सोच सकता है, नया घर लेने के बारे में सोच सकता है। शिफ्टिंग की एनर्जी हो सकता है, कहीं दूर अगर आप हो तो विदेश में लौटने की एनर्जी आपकी होगी, कहीं विदेश जाने की चेष्टाएं अगर आप कर रहे थे, ऑलरेडी आपके पास जॉब है फिर भी आप सोच रहे थे कि विदेश जाके काम करूं, तो हो सकता है कि आप वहां चले जाओ। आप किसी ऐसी चीज को आप छोड़ोगे जो आपके पास दो ऑप्शन होंगे, उस चीज को आप छोड़ोगे और नए ऑप्शन की तरफ आप जाओगे, एक डिसीजन आप लोगे, चाहे वो रिश्ते में हो, चाहे जॉब में हो, चाहे बिजनेस में हो, पूरी तरीके से आप मेहनत करोगे और एक सही डिसीजन के साथ आप आगे बढ़ोगे। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस आपके लिए। रोमांस के कार्ड पहले ही आया है,
किसी के साथ रिश्ते में जुड़ना, मैंने पहले ही आपको शुरुआत में ही कही थी कि आप किसी डिजिटल माध्यम से किसी के साथ रिश्ते में जुड़ सकते हो। रिकवरी, रोमांस एंड सक्सेस, डेफिनेटली जो भी सिचुएशन है इससे आपको रिकवर होने की मौका मिलेगा, आपकी परेशानी खत्म होगी क्योंकि नई डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। सक्सेस का कार्ड आया है, मेहनत तो आप कर ही रहे हो, मैंने कहा कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे, एंड ऑफ द मंथ में आप मेहनत करोगे और आपको वो सक्सेस मिलेगी। और रोमांस का कार्ड आया है, ऐसा लगता है कि नए प्यार में आप जुड़ रहे हो या फिर कुछ लोग जो है पुराने प्यार को लेके ही डिसीजन लेंगे, कुछ चीज़ों को आप छोड़ोगे, कुछ चीज़ों में आपकी रुचि बढ़ेगी, एक डिसीजन आप लोगे, प्यार आपको होगा, किसी के साथ फिजिकल अट्रैक्शन, एडिक्शन की वजह से जुड़ना आपको अच्छा लगेगा। तो अगर आप पहले से शादीशुदा हो तो उस रिश्ते को थोड़ा इग्नोर करोगे। तो रोमांस आपके लाइफ में आ रहा है, एंजॉय कीजिए अच्छी तरीके से सोच समझ के, क्योंकि हम सारे समझदार हैं, जो भी करेंगे सोच के करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।